इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से वो घूमने लग जाएगा, और रोटेशनल फोर्स जो लगेगा दैट इज़ टॉर्क। तो एक यूनिफॉर्म फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक डाइपोल को इसके बीच में रखा तो ये प्लस क्यू चार्ज है, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। इस पे लगने वाला फोर्स होएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू ई, और ए वाले पे लगने वाला फोर्स होएगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये माइनस क्यू है तो इस पे लगने वाला फोर्स होएगा माइनस क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा बी सी, और डाइपोल का ओरिजिनल जो लेंथ है वो क्या है 2L है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल एंगल बना रहा है थीटा। तो फोर्स ऑन प्लस क्यू इज प्लस क्यू ई एंड फोर्स ऑन माइनस क्यू इज माइनस क्यू ई। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नेट फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाता है, तो एफ ए वाला माइनस एफ बी वाला, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए इनके बीच का फोर्स क्या हो गया, एफ नेट क्या हो गया 0। बट ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दो एज पे लगेंगे तो ये डाइपोल घूमने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा। तो इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा परपेंडिकुलर बी सी ओवर हाइपोटेन्यूज 2L। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई डाइपोल के बीच में 2L साइन थीटा। इस पे लगने वाला टॉर्क ऑन डाइपोल, जिसकी वजह से ये रोटेट करेगा, फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स मैग्नीट्यूड में इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डाइपोल। तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा आइदर फोर्स, कोई सा भी ले लो, मैग्नीट्यूड में लेना है, क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी निकाली थी 2L साइन थीटा, क्यू इंटू 2L पी बन जाता है, तो ये बन गया पी ई साइन थीटा। टॉर्क आ गया पी ई साइन थीटा। आप वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हो, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, साइन है इसमें। जर्नल केस बनाएंगे, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो साइन 91 हो जाता है। साइन 91 इज मैक्सिमम, तो ये टॉर्क मैक्सिमम आ जाएगा पी ई के इक्वल। इफ़ थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री, दोनों केस में साइन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो टॉर्क मिनिमम आ जाएगा दैट इज 0। अब इस टॉर्क की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन। तो कितना वर्क करना पड़ेगा डाइपोल को रोटेट करने में, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन है ये। तो वर्क का फॉर्मूला होता है dW इक्वल टू टॉर्क डी थीटा। तो dW इक्वल टू टॉर्क हमने निकाल लिया है पी साइन थीटा, डी थीटा एज इट इज़, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट ले लेंगे। ये W बन गया, बाहर पी ई बाहर आ गया, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 माइनस पी ई
cos theta 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है माइनस पी cos theta 2 माइनस cos theta 1। थीटा 1 इनिशियल एंगल, इफ इनिशियल एंगल 90 डिग्री, क्यों 90 ले रहे हैं? क्योंकि तभी टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। तो u का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा 2। सपोज हम इसको थीटा 1 90 डिग्री टू थीटा 2 0 डिग्री तक रोटेट करवा रहे हैं, तो u का आंसर कितना आ जाएगा? माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री। थीटा 1 तो 90 है, कॉस 0 1 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ गई है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मतलब होता है डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन है अनस्टेबल माइनस है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। पॉजिटिव में अनस्टेबल होएगा। केस बनाएं, अगर हम इसको 90 डिग्री से और 180 डिग्री तक रोटेट करवाते हैं तो cos 180 डिग्री माइनस 1 होता है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री। cos 180 डिग्री माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आने का मतलब ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है।